अगर आपको कुछ नया और यूनिक बनाना है तो आज ही ये पिन व्हील समोसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि समोसे हर घर में बनते हैं, लेकिन आज बनेगा ऐसा स्टाइलिश और स्पेशल पिन व्हील समोसा जो बाहर से क्रिस्पी होता है, अंदर से बहुत ही चटपटा और देखने में तो बिल्कुल शाहकार है। तो बस फिर मेहमानों को इम्प्रेस करना है ना, तो फिर ये पिन व्हील समोसा या लच्छा समोसा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पकाइए। ये मज़ेदार से समोसे बनाने के लिए 2 कप मैदा हमें चाहिए और इन समोसों को थोड़ा क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए 3 टेबलस्पून हम इसमें सूजी डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन और 3 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। इससे जो समोसे हैं ना हमारे क्रिस्पी इससे भी बनते हैं। अब इसको हमने पहले ऐसे ही मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि सारी चीज़ें पहले मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, यानी इसकी एक बाइंडिंग सी बनी चाहिए इस तरह से। फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो एक इसकी सख्त सी डो बनानी है हमने, नरम डो नहीं बनानी। और पानी आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको कम से कम पानी में गूंदा जाए, क्योंकि हमने इसकी डो ज़रा सख्त रखनी है। और जैसे ही ये आप गूंद लें तो इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगा देंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। तो उसके बाद ये देखें 3 आलू हैं जिसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। इन 3 आलू से हम ये मज़ेदार से पिन व्हील समोसे बनाएंगे। तो इन आलूओं को ग्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेट करने से आलू का बहुत बारीक सा टेक्सचर बन जाता है। अगर हम इसको मैश करेंगे तो मोटा आलू रह जाएगा, तो फिर वो हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये स्टेप करना लाजमी है। तो ये देखें तीनों आलू जो हैं वो मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक प्यारे से फ्राई पैन में 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अभी मैंने चूल्हा जो है वो ऑन नहीं किया। तो सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा साबुत और हाफ टी स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। बस यही मसाले हैं, चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हम इनको भून लेंगे 1 आध मिनट के लिए, बस आपने इनको भूनना है। और अगर आपको लगे ना कि मसाले जलने लगे हैं तो पानी का एक छींटा लगा लीजिएगा। और जैसे ही ये मसाला हम भून लें, हम इसमें जो ग्रेट किए हुए आलू हैं वो शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला जो है ना वो हमारा जल ना जाए। चलें जी, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसाले को और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। तो नमक शुरू में डालना ज़रूरी है, क्योंकि नमक डालने से आलू में नमी आ जाएगी। तो इसको हम साथ साथ भूनेंगे ना तो वो नमी ख़त्म हो जाएगी। और 2 टेबलस्पून के करीब ये देखें कसूरी मेथी है, इसको थोड़ा हाथों पे मसल के डालना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये कसूरी मेथी। जब भी इस तरह के कोई स्नैक्स वगैरह बनाए जाते हैं तो मैं ये ज़रूर इसमें डालती हूँ। ये बस यही मसाले हैं और ये एक लो बजट रेसिपी है जो आप घर की ही चीज़ों से तैयार कर सकते हैं और खाने में तो यकीन करें बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब लास्ट पे हमने डालना है इसमें हाफ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया और हाफ टी स्पून इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। ज़ीरा आप चाहें तो वैसे ही पीस के भी डाल सकते हैं, भून के भी डालेंगे तो इससे ज़रा अच्छा फ्लेवर आएगा। इन मसालों को आपने एंड पे ही डालना है और जल्दी से बस इसको मिक्स कर देना है, फ्लेम ऑफ कर देना है। चलें जी, अब इसको हम ठंडा होने देंगे 10-15 मिनट के लिए। और जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए फिर मैं इसमें डाल दूंगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ठंडा करके ही डालना है, तकरीबन 10-15 मिनट आपने पंखे के नीचे इसको रखना है, फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। और कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए डाला जाता है। जब हम इसको समोसे बनाएंगे ना इसके, तो ये उससे अच्छी तरह से ये बैटर चिपक जाएगा। तो ये देखें मिक्स कर लिया है हमने और बैटर हमारा बिल्कुल ठंडा है और ये फिलिंग के लिए परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम अपना बाकी का जो काम है वो करते हैं। तो ये जो आटा हमने रखा हुआ था ना ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, यानी आधा आधा कर लेंगे, 2 पेड़े बना लेंगे। अच्छा जी, ये जो 2 कप मैंने मैदा लिया था ना उससे हमारे तकरीबन 13 से 15 समोसे बन के तैयार हो जाएंगे और ये बनते भी बहुत मज़े के हैं। आप खेल खेल में ही इंजॉय करते ही इनको बना लेंगे। तो पहले काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े की हम एक रोटी बेल लेंगे। रोटी आपने बिल्कुल गोलाई में बेल लें या फिर लंबी बेल लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन रोटी जो है ना वो पतली होनी चाहिए, बारीक। जितनी बारीक रोटी होगी
उतने ही क्रिस्पी क्रंची ये पिन व्हील बनेंगे। तो जो मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ था वो जगह जगह पे 4-5 इसके पोर्शन बना के उस पे रख लेंगे, ताकि हम इसको अच्छी तरह से इस पे फैला सकें। और फिर किसी चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर बारीक सी इसकी तह लगानी है, मोटी तह नहीं लगानी, वरना समोसा जो है वो आपका क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेगा। और अगर आपको इसको लगाने में कोई मुश्किल आ रही है ना, तो फिर आप चम्मच को ऑयल या थोड़ा सा पानी लगा लें, फिर अच्छी तरह से ही इसको आप सेट कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। पहले एक तह फोल्ड करेंगे और फिर इसकी दूसरी तह हम फोल्ड करके, यानी 2 तहों में फोल्ड करके इसको छुरी से हम कट कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारी एक स्ट्रिप तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ा सा खींच के थोड़ा इसको चपटा करेंगे, प्रेस करेंगे और फिर इसको भी हम सेंटर से हाफ करेंगे। 2 इसके हम पिन व्हील समोसे तैयार करेंगे। बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है, हम इसका पिन व्हील समोसा तैयार करना है। तो मैं इसके ऊपर पहले थोड़ा सा पानी लगा लूँगी, ताकि हम इसको फोल्ड करें ना तो ये चिपकता जाए, खुले नहीं। तो आप देखें इसको फोल्ड करने का तरीका, आप इसको गोलाई में भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा ओवल शेप में फोल्ड कर रही हूँ। इसको फोल्ड करते जाएंगे और ये जो इसका एंड वाला किनारा है इस पे थोड़ा सा पानी लगा के इसको ज़रा ज़ोर से इसके साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये खुले नहीं। और देखिए माशाल्लाह से हमारा पिन व्हील समोसा फ्राई करने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी स्ट्रिप्स भी तैयार करेंगे। तरीका वही है, आपने 2-2 दफ़ा इसको फोल्ड करना है और फिर थोड़ा सा प्रेस करते हुए छुरी से उसको काट लेना है। अब ये जो बाकी का बचा है ना, इसको हम दूसरी साइड से इस साइड पे फोल्ड करते जाएंगे, तो इसकी भी एक स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। और देखिए माशाल्लाह से इस तरह से मैंने सारे जो पिन व्हील समोसे हैं वो तैयार कर लिए हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये जितने देखने में प्यारे लग रहे हैं खाने में भी उतने ही प्यारे लगें, तो गीला हाथ करके पहले इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर मैं तिल और कलवंजी छिड़क दूंगी, ताकि ये और भी देखने में प्यारे लगे। और इससे कलवंजी और तिल का जब ये फ्राई हो जाते हैं ना, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और अगर बनाने के दौरान ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ढीले पड़ जाएं, तो इनको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें, फिर फ्राई कर लें। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। इसके लिए हमने फ्राई पैन में ही इनको फ्राई करना है, कढ़ाई में आप इनको फ्राई ना करिएगा, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। तो तेल भी आपने इतना गर्म नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल करेंगे ना तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से जितने आपके इसमें इजीली पूरे आए उतने डाल दें, और फिर जब एक साइड से थोड़ा सा कलर पकड़ लें तो फिर इनकी साइड चेंज करेंगे और इनको 2-3 दफ़ा उलट पलट के आपने इनको अच्छी तरह से पका लेना है। लेकिन याद रखिए फ्लेम आपने लो से मीडियम ही रखना है, बिल्कुल लो भी ना रखिएगा। तो जब तक मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ ना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सोशल नेटवर्क्स पे शेयर करें, और मेरे चैनल आज की पकाइए पे आप न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने का और वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है इनका, इनको निकाल लिया है और दूसरा बैच भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो यूं 2 कप मैदे से 14-15 ये पिन व्हील समोसे तैयार हो जाएंगे। आप इनको ग्रीन चटनी या फिर केचप के साथ खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ चाय बना लेंगे ना तो आपका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा चाय के साथ आपको। तो ये था आज का सुपर क्रिस्पी क्रंची और चटपटा सा समोसा, जो बहुत स्टाइलिश है और ज़रा स्पेशल किस्म का है। और ये सुपर क्रिस्पी क्रंची पिनवील समोसे आपको अगर पसंद आए हैं तो इनको एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, और फिर जिसको भी पेश करेंगे ना तो वो कहेंगे आज तो कुछ ख़ास ही बना है। तो फिर जल्दी से जाएं किचन में और अफ्तारी में ये मज़ेदार से पिनवील समोसा या लच्छा समोसा ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।